या तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जो कल अपन ने पढ़ा था। मैंने बताया था कि मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री के अब अलावा एंगल गिवन है, जैसे मान लो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर ये एंगल थीटा में कंसीडर कर रहा हूं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं कितने रेशियोज डिफाइन कर सकता हूं? 6 रेशियोज डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है ना भी, 6 रेशियोज को अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उन 6 रेशियोज की क्या वैल्यू होगी भी? उन 6 रेशियोज की वैल्यू होगी जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। मैंने आपको बताया आप 3 ही याद रखो, बाकी जो कोट है, टेन है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हो, निकाल सकते हो यूज करके बाकी फॉर्मूलाज का। आई होप आपको ये बात क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैं आपसे पूछूं सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे को इस वाले ट्राइंगल में, और इसका नाम दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया मैंने आपको यहाँ पे एबीसी, क्या दे दिया इसको, एबीसी नाम दे दिया। अच्छा चलो एबीसी में भी दिक्कत है, एक्स वाई जेड ले लो, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? तो मैं ये कहूंगा आप सीकेंट थीटा याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कोस थीटा। सीकेंट थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा, और कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मैंने नीचे लिख दिया, हाइपोटेन्यूज ऊपर लिख दिया, क्यों? क्योंकि सीकेंट थीटा कोस थीटा का रिवर्स होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मान लो मैं इसी ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि मेरे को वैल्यू चाहिए कोट थीटा की, तो आप कैसे निकालोगे, मतलब क्या वैल्यू होगी कोट थीटा की? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत अच्छे। तो नहीं नहीं गलत है अभी। सर सॉरी रेसिप्रोकल सर, ऑफ tan कॉस थीटा। थीटा अपॉन साइन थीटा। सर हाँ। बेस अपॉन परपेंड। या एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोट थीटा कैलकुलेट करने के 2 प्रोसीजर हैं, दोनों आपके माइंड में होने चाहिए। मुझे पता है कोट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला अपने को पता रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसको रिवर्स करने पे कोट आ जाएगा, मैंने कोट लिख दिया। तो सर cos sin थीटा भी हो सकता है ना? हाँ, कोट थीटा आप कोस थीटा और साइन थीटा से भी निकाल लो। कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या, आपको हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो ये मैंने चीजें आपको लास्ट क्लास में बता दी थी, तो बेटर ये रहता है कि आज अपन इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिड टर्म एज वेल एज जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कई बार वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल लिखेगा या फिर वो लिख देगा राइट ट्राइंगल सीधा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अभी आपको। राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे इसने क्या काम किया, अलग से मेंशन कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल कहाँ पे बना रहा है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ठीक है। ओके, फिर आपको वो क्या कर रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू 1, ठीक है, tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, then find the value of sin a into cos a, find the value of sin a into cos a। ये वाली चीज आपसे पूछी है, मतलब sin a cos a की वैल्यू आपसे पूछी है। क्या समझ पा रहे हो भी बात आप? अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन लैंग्वेज ही ऐसी दी है कि आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। कैसे? राइट एंगल एट बी, मतलब आप ट्राइंगल जब बनाओगे तो वो बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं आप इतनी देर में आप समझ गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया उनके लिए मैं क्या काम कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ कि डायग्राम बनाना कैसे है उनको। ये देखो, तो आई थिंक ऐसा डायग्राम आपके माइंड में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। आ रहा है भी? ये मैंने ए नाम दे दिया, राइट एंगल एट बी देना है। ए और सी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ए और सी आप अपनी मर्जी से किसी को भी ले सकते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा जी, ओके है। श्रीधर वेरी गुड, भी श्रीधर का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, शाबाश।
प्राग अपने को Sir, फाइनल 10A आंसर चाहिए। हाँ, अब मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है tan a की जो वैल्यू है वो 1/1 गिवन है, ठीक है। tan a मेरे को 1 गिवन है, इस कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा, प्राग वेरी गुड भी, एंड आफ्टर दैट मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर। नीले गुप्ता, यू नीड टू चेक। शाबाश, करो भी, फटाफट कर दो। मैंने आपकी हेल्प के लिए डायग्राम बना दिया है, डायग्राम राइट एंगल एट बी है, सोल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत आराम से कर सकते हो। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आया है तो डेफिनेटली कर लोगे आप। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो या तो 2 मार्क्स का होगा या 1 मार्क्स का होगा। कपिल सर जैन, लेकिन इस बार तो Need to check. ऑब्जेक्टिव आएगा ना पेपर। इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसा किसने कहा? सर इस बार ऑब्जेक्टिव ही आएगा। यस सर। सर टर्म 1 पूरा Sir, ऑब्जेक्टिव term आएगा। 1. अच्छा, टर्म वन ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये तो ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, ऑप्शन दे देगा वो 1/2, 1/√2, 1/4, 1 ऐसे। तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करिए, मतलब लगभग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट्स का आंसर आया है अभी, इसका मतलब आप लोग प्रिपरेशन घर पे करते नहीं हो बिल्कुल भी, ये कंफर्म हो गया। देखो, तो अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। tan a की वैल्यू 1 है। सबसे पहली बात, tan a मतलब मैं एंगल a के कोरस्पॉन्डिंग चेक करूंगा, परपेंडिकुलर और बेस। मिहिर तोलानी नहीं भाई। देखो क्या पूछा आपसे, tan a मतलब क्या गिवन है, tan a गिवन है। आपको एक बात पता है कि tan a होता कितना है? अब आप कहोगे सर हमें एक फॉर्मूला याद है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय hhb, यानी पहले वाला साइन थीटा, दूसरे वाला कोस थीटा, तीसरे वाला tan थीटा। याद आया? तो tan Yes, का sir. मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप कहोगे सर 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, क्या दिक्कत है? 4/3 को जब मैं 4/3 लिख सकता हूँ तो 1 को 1/1 नहीं लिख सकता क्या? मैं लिख सकता हूँ भी, ठीक है। तो क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं k मान सकता हूं और बेस की वैल्यू मैं k मान सकता हूं, यानी 1 के कह सकते हो आप, k कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। आई बात समझ में भी? यहां तक किसी को डाउट है? परपेंडिकुलर को मैंने 1 के मान लिया, बेस को भी 1 के मान लिया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों मान रहे हैं अपन? क्यों? क्योंकि साइन सर और कोस में, हाइपोटेनस √2 आ जाएगी। हाँ, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है मेरे को, और मेरे को एक पाइथागोरस की थ्योरम पता है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल आंसर बताओ भी मेरे को आप। अनविता खंडेलवाल, सर थोड़ा 1 सा बाय गड़बड़ √2। हो गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिनका 1/√2 आंसर आ रहा है वो गलत है सब, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये 1/4 पाइथागोरस होना थ्योरम आप चाहिए। रख, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कोमल कुमारी, अभी नींद उड़ी नहीं है मतलब, है ना? सर आंसर 1/4 है क्या? नहीं, 1/4 होता तो मैं आपको चेक करने के लिए क्यों कहता? सर हाफ होगा ना? आंसर बताना नहीं है अभी, मैं शेयर नहीं करूंगा जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता। या तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप कहोगे सर p तो अपने पास है k स्क्वायर, b कितना है k स्क्वायर। तो कुल मिलाकर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास रूट मतलब 2k स्क्वायर, यानी मेरे पास वैल्यू √2 इंटू k आ गई। क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको समझ आ गई ये √2k कैसे आई? Yes, sir. Yes. ठीक है, हाइपोटेन्यूज जब आपको पता लग चुका है तब तो क्वेश्चन करना बेहद आसान हो गया है, ठीक है। अब अपन क्या काम करेंगे, अब अपने पास दो वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करनी है, एक तो साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक, मैं यहाँ पे नीचे फिर से लिख देता हूँ √2k, ठीक है। देखो मैंने k पे वो नहीं लगाया रूट, ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं आपके लिए, ठीक है। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए मैं उस पर आ जाता हूँ। ओम शर्मा, वेरी गुड। अपने को निकालना है साइन a इंटू में कोस a, यही तो चाहिए ना मेरे को। तो साइन a कोस a की वैल्यू निकालनी है अपने को, साइन a कोस a को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेट करना है। अब देखो साइन a कोस a कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। साइन a क्या होता है? आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस a क्या होता है?
बताओ कौन से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ठीक है, अब आप ये बताओ भी कि आपको बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है ना, हाइपोटेन्यूज भी पता है। परपेंडिकुलर कितना है? 1 के है। लो। हाइपोटेन्यूज कितना है? √2 के। हाँ जी, सर एक बार आप क्वेश्चन वापस 1 मिनट। 1 के है, हाइपोटेन्यूज कितना है? √2 के है। ठीक है, तो कुल मिला के के से के कैंसिल आउट होता जा रहा है, नीचे बन रहा है 1 का स्क्वायर और ये बन रहा है √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई, और 1/2 क्या है आपका आंसर है? प्रांजल वेरी गुड। वापस दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देखो। क्या क्वेश्चन समझ आया है सबको भी? यस सर। सर लेकिन बीच में इंटू या फिर आपने सर कुछ भी नहीं लगाया। हाँ, जब कुछ भी ना लगाओ ना, मैं x इंटू वाई लिखा हूं तो क्या मैं इंटू लगाता हूँ क्या? ठीक उसी प्रकार साइन ए कोस ए वेरिएबल्स है। मैंने आपको पहले ही बताया था वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो वेरिएबल किसी का नाम, जैसे कपिल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सन्नी से ना, तो कपिल इंटू सन्नी होगा। वो मैं कुछ भी नहीं लगाया तो भी चलेगा, मतलब ऐसे चलेगा रैंडम। जैसे मान लो मैं जेके लिख रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में जेके मीन्स दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया, और मैथ्स में अगर एल्जेब्रा की बात चल रही है ना तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, या बहुत अच्छे भी। क्या नाम है? ओम शर्मा, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया अभी क्वेश्चन या नहीं आया? सर आ गया। Yes, sir. ऐसे कर सकते हो भी आप, ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या पूछ रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। देखो, इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू, मैं ट्राइंगल दे रहा हूँ ना, इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल्ड एट पी, ये भी मेंशन किया है, राइट एंगल्ड एट पी, राइट एंगल्ड एट पी, सॉरी, राइट एंगल्ड एट पी, पी पे राइट एंगल है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अभी। एंड फिर वो और कह रहा है कुछ कि ओपी माइनस ओ क्यू, ओपी माइनस ओ क्यू नहीं, पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू डिवाइडेड बाय कोस क्यू। इसकी वैल्यू चाहिए इस बार। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया मैंने, साइन क्यू कोस क्यू पूछा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपको जो ध्यान में रखनी है वो मैं बता रहा हूं। डायग्राम भी गिवन है यहाँ पे आपको, राइट एंगल एट पी देने के बाद में डायग्राम भी गिवन है। नहीं गिवन है तो भी कर लोगे आप, बट स्टिल मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, क्या भी पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, बिना सोचे समझे बना लिया करो। सर आपने साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू पूछा है। हाँ तो क्या हो गया? राइट नहीं एंगल सर, तो मतलब मेरा कहने का पी मतलब पे है है ना। साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू पूछा है या फिर साइन क्यू और कॉस क्यू पूछा है? साइन क्यू ओवर ओवर अपॉन में है, मतलब ये अपॉन है। ओके सर। ठीक है, तो ये P आ गया, ये आपका मतलब Q ले लो आप, ये O ले लो, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 90 डिग्री एंगल है, आपको दे रखा है OP गिवन है, मतलब ये वाली वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? ये O है ना, तो ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। और दूसरा गिवन है OP माइनस PQ। बात समझ रहे हो? OP में से PQ को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लोगों को इसी चीज का यूज करना होगा कि जो OP है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो OP माइनस OQ है दक्ष खंडल, नो नीड टू चेक, कपिल, कोमल वेरी गुड भी, श्रीधर वेरी गुड, सर मेरा सही है। हाँ वेरी गुड भी कपिल।
OP माइनस OQ भी गिवन है अपने को। ये गिवन है ना, OP माइनस PQ। अच्छा OP है ये, OP माइनस PQ कर दो भी, शाबाश। प्राग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वेरी गुड। रिद्धि वैष्णवी वेरी गुड भी, शाबाश, बहुत अच्छे। काफी स्टूडेंट के आंसर आए भी, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। OP7 गिवन है ना, तो आप यहाँ पे OP की वैल्यू पुट कर दो ना यार, इसमें नीचे वाले में OP तो ऊपर गिवन है अपने को। अन्विता आर्यमन गुड भी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 7 माइनस PQ इज इक्वल टू 1, यानी माइनस PQ इज इक्वल टू 1 माइनस 7 यानी माइनस का 6। तो PQ कितना आ गया, PQ आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है भी, अगर आपको PQ पता है, अगर आपको OP पता है, तो क्या आप लोग ये नहीं निकाल सकते भी, इन ट्राइंगल OPQ क्या मैं OQ की वैल्यू नहीं निकाल सकता पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके? सही है। तो OQ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, OQ का स्क्वायर आ जाएगा OP का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। PQ कितना है 6 यानी 6 का स्क्वायर। कितना हो गया 49 प्लस 36, ये OQ का स्क्वायर आ जाएगा। OQ कितना आ जाएगा, OQ आ जाएगा 1 और 8 रूट 5। सही है क्या? यस। ठीक है ना? अरे गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ठीक तो है, सही तो है या? तो अपने पास जो OQ है उसकी वैल्यू रूट 85 आ गई भी। है ना? या नहीं भी ओम शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है ना? मैंने जो क्वेश्चन बुक में था ना उसको चेंज कर दिया था थोड़ा सा। कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं, बुक वाला क्वेश्चन ही देख रहे हैं, उसी का आंसर फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में भेजे जा रहे हैं। वो मैंने चेंज किया हुआ है क्वेश्चन। भाई बुक में दे रखा है वो क्वेश्चन में OQ माइनस PQ है और मैंने क्वेश्चन को कर दिया था OP माइनस PQ। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो OQ की वैल्यू है वो रूट 85 आ जाएगी। अब अपने को घबराना नहीं है बिल्कुल। करना क्या है, अपने को पूछा है साइन Q, तो मैं पहले साइन Q निकाल लेता हूँ। साइन Q होता कितना पहले तो ये बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं एंगल Q के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर पूछूं तो क्या आएगा बताओ? 7। OP, हाँ OP आएगा भी। प्रांजल, कपिल जैन आप बताओ भी। कपिल जैन साइन Q के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे? सर मैं बताऊं? कपिल जैन, पार्थ खंडेलवाल आप बताओ भी। और इससे बढ़िया अपन बताऊं क्या कर सकते हैं, साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू को अपन OP। T बाय B भी लिख सकते हैं। tan Q लिख सकते हैं। यस सर। या ठीक सर है, OP। होगा भी, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज आइडिया लग गया कि परपेंडिकुलर अपना क्या है, OP है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, OQ है। तो OP की वैल्यू तो है अपने पास, कितनी है OP 7 गिवन है, और OQ कितना गिवन है, OQ रूट 85 आ गया, मैंने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 से। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, कोस Q की। कोस Q कितना आएगा, कोस Q होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अभी यहाँ पे, बेस साइन Q के कोरस्पॉन्डिंग बेस PQ है। क्यों? क्योंकि सामने वाला एंगल तो परपेंडिकुलर होता है ना, बचा हुआ बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, OQ है।
तो पी क्यू की वैल्यू 6 है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी? ओ क्यू होगा आपका √85। √85। तो इन दोनों इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? साइन क्यू ओवर कोस क्यू। ये आ जाएगा 7/√85 डिवाइडेड बाय 6/√85। तो रिजल्ट आ जाएगा 7/6। ठीक है भाई, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि अपन कर क्या रहे हैं, है ना? सर हमने यहाँ पे ओ क्यू क्यू कैलकुलेट किया जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मतलब ये ऐसे ही कर लिया, कल नहीं करना चाहिए था वैसे। हाँ सर बोलो भी बोलो। सर जैसे अपन ने ना ओपी माइनस पी क्यू था तो अपन ने 7 माइनस पी क्यू डाल दिया और फिर पी क्यू की वैल्यू 6 आ गई, तो अपन साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू को डायरेक्टली कर देंगे बेफालतू में अपन पाइथागोरस थ्योरम। हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के यूज पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, भी कैसे ऐसे कंसेप्ट को आप मॉडिफाई करके भी कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना? मतलब एज सिंपल एज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर है 3 है अपना, है ना? आपको क्या पूछा है, आपको मतलब क्या गिवन है? यू आर गिवन की कोट थीटा की जो वैल्यू है ना, वो आपको गिवन है 4/3। ठीक है, कोट थीटा इज 4/3। आपको क्या इवेल्युएट करना है? यू हैव टू इवेल्युएट वन प्लस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। शाबाश, कर दो भी। आई थिंक क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया होगा कि क्या गिवन है, क्या पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं गिवन, और इतना सा इंफॉर्मेशन बस आपको देके छोड़ दिया उसने कि 1 प्लस कोस थीटा इन 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय दिस इसकी वैल्यू चाहिए, और कोट थीटा की वैल्यू आपको दे दी। दैट्स इट। कर दो भी, शाबाश। किस किस का आंसर आ रहा है चेक करते हैं। अब देखो, मेरा सजेशन इसमें आपको ये है कि रादर देन पुटिंग द वैल्यू, फर्स्ट आप इसको सोल्व कर लो, ज्यादा बेटर रहोगे। सर मैं बताऊं कैसे करना है? नहीं 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 नहीं, आंसर चाहिए मेरे को, डायरेक्ट बताना नहीं है। सर नीले मैंने गुप्ता, आंसर श्रीधर, कोमल, वेरी गुड भी, शाबाश। सर मेरा आंसर सही है क्या? कपिल जैन, गुड भी। अभी आंसर सही गलत नहीं आपने किया है, दैट्स गुड। मैच करना फिर आंसर। अब देखो भी, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी कि कैसे करें, कैसे सोल्व करें। रादर देन दैट मैं क्या काम करूंगा उसको समझो। आपको दे रखा है कोट थीटा, मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, क्या कि यार जब मेरे को कोट थीटा दिया है तो क्या कहीं ऐसा पॉसिबल है कि कोट थीटा का डायरेक्टली यूज हो रहा हो इसमें? मतलब ऐसे चांसेस हैं कुछ? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, मान लो डायरेक्टली यूज ना हुआ तो भी क्या जा रहा है? मैं क्या काम करूंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। किसको सिंप्लीफाई करूंगा भाई? जो गिवन एक्सप्रेशन है, कैसे? 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय, बताओ भी, 1 प्लस साइन थीटा sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आती है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की हुई काम। सौम्या शर्मा, रिद्धि खंडेलवाल, प्राग, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक बात पता होगा कि अगर आप a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट का यूज करो, ये यूज करने के लिए ही पढ़ा है, इसको दहेज में नहीं देना किसी को, ठीक है? ओके भी, वेरी गुड। अब अपने पास ये चीज आ गई।
इसका मैं यूज करूंगा तो मैं क्या काम करूंगा, डायरेक्टली a प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, मेरे को क्या मिलेगा बताओ, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस कोस 1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस कॉस डिवाइडेड बाय, नीचे मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो वैष्णवी गर्ग गुड, हालांकि आंसर काफी स्टूडेंट्स के अलग अलग भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज का यूज। प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, या यहाँ पे प्रॉपर्टीज थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ, वो समझना कैसे यूज करना है और कैसे प्रॉपर्टीज होती है। मैंने आपको कल एक आइडेंटिटी बताई थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ रखूं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखूं तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना लेगा। क्या ये बात समझ पाए हो आप? यस सर। तो क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? यस सर। और क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको एक बात पता है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा, अब आपको ये चीजें मैं बताऊंगा, अन्विता खंडेलवाल, प्रांजल गुड भी। अब ये बात तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू को मैं एक्स वाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये बात तो सबको पता है ना मैथ्स में, बोलो भी। यस सर। तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज ध्यान से सुन लो, कई बार क्या काम करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, टेन थीटा का होल स्क्वायर करते टाइम उसको ऐसा लिख देते हैं टेन थीटा का स्क्वायर। ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में थीटा आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू टेन ही देगा आपने को। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर के मेरे को क्या मिल गया? मेरे को ये गिवन था 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा। ये मेरा मैंने सोल्व करके निकाल लिया टेन स्क्वायर थीटा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर टेन स्क्वायर थीटा तो है ही नहीं अपने पास। कौन कह रहा है नहीं है? बिल्कुल है। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। बस Yes, क्या sir. चाहिए? कोट थीटा की वैल्यू मेरे को गिवन है, कितनी गिवन है? कोट थीटा गिवन है 4/3 गिवन है ना। तो कोट थीटा अगर 4/3 है तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा? 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? 16/9। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 16/9, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 9/16। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका आंसर 9/16 आया है, सेल्फ अंडरस्टूड है, वो सही है। जैसे कि प्रांजल का करेक्ट है, वैष्णवी वेरी गुड है ना, उसके बाद सौम्या, रिधि, प्राग बहुत अच्छे भी है ना। अब देखो जिन स्टूडेंट ने लास्ट टाइम चीटिंग करके आंसर बताया था उनका आंसर नहीं आया इस बार ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था ताकि मैं चेक कर सकूं भी कि कौन। सर मैंने श्रीधर वेरी गुड। 16/9 कर दिया। आंसर उसी का करेक्ट माना जाएगा जिसका 9/16 आया। ठीक है भी। क्या आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आई है या नहीं आई? यस सर। आ गई ना। अब देखो भी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी के चलो। रिगार्डिंग। हाँ जी बोलिए। सर हमने लास्ट में क्या किया है आप एक बार? लास्ट में दोबारा बता देता हूँ। देखो अपने को गिवन था कोट थीटा, मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, मेरे को मिला ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर लिख दिया, इसको कोस स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके। ये इसको टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा को उल्टा करके लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा की आपके पास वैल्यू है क्योंकि आपके पास कोट थीटा 4/3 है, तो क्या आप कोट स्क्वायर थीटा नहीं निकाल सकते 16/9? अब 16/9 जब यहाँ पे पुट करोगे तो 9 तो ऊपर भाग जाएगा ना, समझ रहे हो अभी? यस सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के आपके मिड टर्म भी आने वाले हैं, तो बेटर यही है कि आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लो उनकी, राइट? तो अब सभी का आंसर आना चाहिए भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें क्या ना करें। एवरीबडी शुड गेट द आंसर। बहुत इजी सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। आपको गिवन क्या है? यहाँ पे आपको गिवन है कोसिकेंट थीटा। कितना गिवन है? इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान से सुनना भी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू या
25/7, cosecant theta is equal to 25/7, then find the value of अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इंपॉर्टेंट है, अभी वो देखो। साइन ए, सॉरी अच्छा कोसिकेंट थीटा दे दिया क्या मैंने? एक काम करो कोस ए लिख लो, भी कोसिकेंट ए है ये, इसको इसी से लिख देते हैं कोसिकेंट ए, है ना। कोसिकेंट ए इज इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इनटू कोस सी, ठीक है, प्लस साइन सी इनटू में कोस ए, इसकी वैल्यू चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ऐसा ही मिलेगा डिट्टो क्वेश्चन, कोई मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, क्वेश्चन ठीक ऐसा मिलेगा आपको। अब आपको खुद सोचना है कि क्या वो पूछना चाह रहा है, क्या वो देना चाह रहा है ना। हालांकि अगर मैं थीटा की वैल्यू देता तो भी ये कैलकुलेट हो जाता क्वेश्चन, बट वो फिर इजी हो जाता, मतलब बहुत, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। ट्राई करो, भी दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। थोड़ा मैं आपको हिंट दूं, मैं देखो, हमें ये बात पता है कि जो कोसिकेंट ए है वो होता है साइन का रिवर्स, और साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो आपको कोसिकेंट ए की वैल्यू पता है, नोन है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कर दो भी क्वेश्चन, शाबाश। मिहिर तोलानी बहुत अच्छे भी। श्रीधर कोमल गुड। प्राग वेरी गुड भी। अब देखो यार, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, के की टर्म्स में लिख लो, बेस निकाल लो, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे, अपने को ये बात पता है कि परपेंडिकुलर ओवर नहीं, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 25/7 दे रखी है भी। तो मैं हाइपोटेन्यूज को ले सकता हूँ 25 के, और परपेंडिकुलर को ले सकता हूँ 7 के। अब पीजीटी का अगर मैं यूज करता हूँ तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 25k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये अपना पीजीटी है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मेरे को जो बेस का स्क्वायर है वो कितना मिल जाएगा? 25k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर।
सही है क्या भी? अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, a माइनस बी लगाऊंगा, एक बार लगाऊंगा a प्लस बी। अब देखो 25 माइनस 7 के कितना बचा भी बताओ? आई थिंक 18 के, 18 के और ये कितना हो गया 32 के। 32 के। क्या आप, अगर मैं दो यहां से उधार ले लूं, इससे ले लूं दो, तो ये 36 के लिख दूं इसको, और इसको लिख दूं 16 के। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, पता लग गया होगा शायद क्यों किया। दक्ष खंडल बहुत अच्छे। अब देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी आंसर आएगा। तो बेस का स्क्वायर है ना मेरे पास, अब मैं बेस की वैल्यू चाहिए मेरे को तो सिर्फ, तो बेस की वैल्यू निकालने के मैं लिख दूंगा रूट 18 के, सॉरी 36 के इनटू में 16 के। अब देखो के 2 टाइम आया है तो एक बाहर आ जाएगा, 36 से क्या बाहर आएगा 6, 16 से क्या सर अगर बाहर आपने आएगा दो इधर करें तो 24। सर बोलो भी सौम्या, गुड। हाँ भाई सर ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया जो सर आपने लेफ्ट हैंड साइड करा है। लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या करा मैंने बताओ? सर बी स्क्वायर इक्वल टू 36 के इंटू 16 के। अच्छा हाँ, अरे मतलब 32 है ना, क्या मैं उसको 16 इंटू 2 नहीं लिख सकता क्या? यस सर। तो वो जो 2 है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो 36 बन जाए। Okay, sir. ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो 36 है उसका रूट डायरेक्टली 6 होता है, 16 का रूट डायरेक्टली 4 होता है। ऐसे निकाल सकते हो, या तो b की वैल्यू 24 के। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही ना भाई, तो इतना सीरियस नहीं होना इसके लिए। सर, आप आ एक गया। काम कर लो डायरेक्टली यहाँ से, यहीं खत्म करो इसके झंझट को। देखो क्या काम करोगे, 25 का स्क्वायर के स्क्वायर कितना होता है 625 के स्क्वायर, 625 के ये कितना होता है 49 के स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 576 आएगा 576 ना। एक मिनट रुको, या अब ये तो आता है ना सबको सब्ट्रैक्ट करना, तो सर यहां से 24 का b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 के आ जाएगी। ये तो पता लग गया कैसे हुआ, ठीक है बस खत्म हुआ। अच्छा बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी है लाइफ में। अब बताओ भी पूछा क्या है, साइन ए कोस सी वगैरह वगैरह ना, तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यही तो पूछा है, ठीक है ना प्रांजल, गुड बिट। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, प्लस कोस ए क्या होता है अभी, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यही होगा क्या? यस सर। पुट कर दो, क्या बन गया बताओ? तो ये एक तरीके से तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब पीबी बन जाएगा ना ये, पर मैं वैल्यू पुट करके ही कर देता हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू की, परपेंडिकुलर कितना है मतलब ये बन जाएगा पीबी डिवाइडेड बाय, अब पीबी डिवाइडेड बाय पीएच प्लस में पीबी डिवाइडेड बाय पीएच। सही है? सर इसका आंसर 25 आएगा क्या? पता नहीं भाई। सर हाँ जी, गलत कर दिया जी अपन ने कुछ। सर अपन नीचे एलसीएम लेंगे सर, अपन ने नीचे पीएच क्यों लिखा? अरे पीएच नहीं है, एच स्क्वायर होगा ये। ये सर एच स्क्वायर आएगा ना। तो ये बन जाएगा पीबी प्लस में पीबी यानी ट्वाइस ऑफ पीबी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू पी कितना है, पी परपेंडिकुलर 7 के है, यस बी कितना है बी हाई बेस अभी कैलकुलेट किया 24 के है, हाइपोटेन्यूस कितना है 25 के है, तो 25 के का स्क्वायर मतलब 25 के 2 बार। यार अजीब सा आंसर आ रहा है इसका तो। अच्छा अब देखो भी यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कमिट कर दी। मैं साइन ए की वैल्यू क्या लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और मैं साइन सी की वैल्यू भी क्या लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और वैल्यू मैं क्या मान रहा हूं सेम मान रहा हूं एक तरीके से। तो यहां पे आपको क्या काम करना है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बात समझ गए मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं? सर दोनों जगह अलग अलग डायग्राम बने।
नहीं अलग अलग नहीं, डायग्राम एक ही बनेगा, जो वैल्यूज आएगी ना वो ऑटोमेटिकली अलग अलग आ जाएगी। अरे भी साइन ए और साइन सी तो अलग अलग वैल्यू है ना, साइन ए और साइन सी तो आपको अलग अलग मिलेगा ना। तो अब आप कहोगे सर डायग्राम कैसे बनाएं? देखो डायग्राम बनाना इजी है। आप एक चीज देखो, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कोसेक ए गिवन है, पूछा क्या है, ए और सी पूछा है, बी का कहीं नाम ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो बी है ना, बी वो डेफिनेटली राइट एंगल है। जब बी के बारे में ना तो कोई गिवन इंफॉर्मेशन है और ना ही बी को पूछा है, तो बी डेफिनेटली क्या है भी बताओ, राइट एंगल। तो क्या पहचान लोगे भी आप राइट एंगल कैसे आया बी? यस यस भी सर। जो एंगल Yes, पूछा sir. जाएगा ना वो कभी राइट एंगल हो ही नहीं सकता, दैट्स इट। अच्छा ये अब पता लग गया अपने को। अच्छा अब अपने को ए के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं जाऊंगा ना अब, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर वगैरह चेंज होता रहेगा, वो तो आप खुद ही निकालोगे परपेंडिकुलर वगैरह तो सब। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस में कोस ए, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप एक बात बताओ, साइन ए की वैल्यू चाहिए मेरे को परपेंडिकुलर। अब साइन ए के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बीसी नहीं होगा क्या, ये कह रहा हूं, ये समझो बात को, ये इंपॉर्टेंट है। बीसी ओवर हाइपोटेन्यूज तो एसी फिक्स है, बोलो भी। यस सर। अच्छा कोस सी के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, तो बेस क्या होगा फिर, बीसी बचेगा BC. ओवर एसी प्लस। अब बताओ भी कि कोस ए के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, कोस ए के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बीसी है तो बेस क्या होगा, ए बी, ए बी ओवर एसी। सही है, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ आप बताओ भी, लास्ट वाला क्या बचा, साइन सी, साइन सी के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा डिवाइडेड बाय एसी। देखो सेट बैठ गया ना बिल्कुल। बीसी, बीसी क्या होता है, बीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर, प्लस या फिर ऐसा लिख दो इसको, बीसी बाई एसी का होल स्क्वायर, प्लस में ए बी ओवर एसी का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा, बीसी का स्क्वायर प्लस में एसी ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, एसी स्क्वायर ही तो है, डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर। रिजल्ट 1 ऑटोमेटिकली आ गया, कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, यूज ही नहीं हुई बेस की वैल्यू कहीं पे। कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। यस सर। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर हमें क्या वो बताएगा नहीं क्या पेपर में। मैं कह रहा हूँ आपके जो पेपर का लेवल होगा ना, उसमें वो डेफिनेटली मेंशन करेगा कि राइट एंगल एट दिस, राइट एंगल एट दिस, तो आप वो भी टेंशन मत लो। ये मैंने बिना मेंशन किया आपको ताकि कंसेप्ट समझ आए इसलिए बताया, अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। समझ रहे हो ना अभी? सर हाँ सर जब अपन सिर्फ अल्फाबेट से ही सॉल्व कर रहे थे तो हमने इतना सारा ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाया? अरे वो इसलिए लगाया क्योंकि मैंने सोचा बेस का कहीं पे यूज हो जाएगा, यहाँ पे वो कट ही गया तो यूज नहीं हुआ, बस यही तो बात है। समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है, आपको यहाँ पे मान लो साइन ए की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 4 मतलब 1/3 मान लो, साइन ए 1/3 गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इफ साइन ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड क्या फाइंड करोगे भी बताओ। आपको चाहिए कोस ए, आपको चाहिए tan ए, ठीक है, और सीकेंट ए, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है एक, तो ये होमवर्क हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है, मान लो आपको सीकेंट थीटा गिवन है, और वो कितना गिवन है आपको, वो गिवन है 15/8। सीकेंट थीटा 15/8 गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है tan थीटा, ठीक है, फाइंड करना है साइन थीटा, और फाइंड करना है
कोस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो भी क्या है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC C इज राइट एंगल। C के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये राइट एंगल है पहले से ही, ठीक है भी। और जो AB है इसकी वैल्यू 29 यूनिट दे रखी है आपको, 29 यूनिट्स, ठीक है। और जो AC है इसकी वैल्यू 21 यूनिट दे रखी है, ठीक है। और जो आपको एंगल दे रखा है ना, एंगल CAB दे रखा है थीटा, एंगल CAB थीटा है। देन फाइंड अब इसमें पार्ट बना देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या पूछे अभी बताओ। tan स्क्वायर थीटा प्लस में सीकंड स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको करना है भी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता तो ज्यादा बेटर रहता। होमवर्क है ये। कोई डाउट अभी इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो भी। सर जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सपोज एंगल बी ही 90 डिग्री है। सर आप एक बार फिगर बना दो। हाँ एक सेकंड में यार, अभी नेक्स्ट क्लास है, मैं आप क्लास के बाद पूछोगे आप? यस सर पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास है, मीटिंग सेव होने में भी टाइम लगेगा। मैंने वो बात मिस्टेक हुई, वो नेक्स्ट क्लास के बच्चे भी आ गए इसलिए मेरे को याद आया। ठीक है ओके ना? सर, थैंक यू। तो ओके नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके।